नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने ऐलान किया है कि 13 मई को बेंगलुरु के अवाम को एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत शहर के लिए एक अहम मंसूबे या गारंटी का ऐलान करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत बेंगलुरु से मुताल्लिक़ खुसूसी शहरी सहूलियात, ट्रैफिक, पानी, कचरा इंतज़ाम और बुनियादी ढांचे से जुड़ी नई स्कीम्स पर काम कर रही है। सियासी हलकों में क़ियास आराइयाँ जारी हैं कि ये ऐलान ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी इंतखाबात से कबल किया जा सकता है। डी.के. शिव कुमार ने कहा कि हुकूमत बेंगलुरु की तरक्की और शहरी मसाइल के हल के लिए संजीदा है। मुकम्मल तफसीलात 13 मई को अवाम के सामने रखी जाएंगी। मरकज़ी वज़ीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ऑफ इंडिया नितिन गडकरी ने दिल्ली NCR के पहले बैरियरलेस टोल प्लाजा का इफ्तिताह किया है। ये जदीद मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम अर्बन एक्सटेंशन रूट 2 के मुंडक्का बक्करवाला टोल प्लाजा पर शुरू किया गया, जहां अब गाड़ियों को टोल अदा करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। नए निज़ाम में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, ANPR और फास्टैग टेक्नोलॉजी को एकजा किया गया है, जिसके ज़रिए गाड़ियां बग़ैर रुकावट सफ़र करेंगी और ख़ुदकार अंदाज में टोल अदा हो जाएगा। हुकूमत के दावे के मुताबिक इस इक़दाम से ट्रैफिक जाम में नुमायां कमी होगी, वक्त की बचत होगी, ईंधन की कम खपत होगी और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। नितिन गडकरी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये निज़ाम भारत के डिजिटल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम पेशरफ्त है और मुस्तक़बिल में मुल्क भर के टोल प्लाज़ों में इसी मॉडल को नाफिज किया जाएगा। इनके मुताबिक MLFF निज़ाम से टोल वसूली के ऑपरेशनल अखराजात भी 12 से 15% से कम होकर सिर्फ 3 से 4% रह जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत रवां साल मज़ीद 17 टोल प्लाज़ों पर यह सिस्टम नाफिज करने की तैयारी कर रही है और मुल्क भर में भी बैरियरलेस फ्री टोलिंग का हदफ मुकर्रर किया गया है। DM के रहनुमा उदयनिधि स्टालिन ने आज तमिलनाडु असेंबली में एक बार फिर सनातन धर्म के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि सनातन जो लोगों को तकसीम करता है ख़त्म हो जाना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी और समाजी हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौके पर तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय भी ऐवान में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सोशल मीडिया पर कई सारिफीन ने विजय की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ ऐसा बयान दिया जाता तो शायद रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता। ये मामला इसलिए भी दोबारा ज़ेर बहस आया क्योंकि उदयनिधि स्टालिन इससे कबल 2023 में भी सनातन धर्म के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा रिमार्क्स दे चुके हैं, जिन्हें बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने हेट स्पीच करार दिया था। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ATM सेंटर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें मुबैना तौर पर ATM बूथ के अंदर हेयर कटिंग की जा रही है। वीडियो में एक शख्स को ATM के अंदर बाल काटते देखा जा सकता है। दीगर अफराद भी वहां मौजूद हैं। ये वीडियो X पर इंडियन टेक एंड इंफ्रा नामी अकाउंट से शेयर की गई, जिसके बाद सारिफीन ने बैंक सिक्योरिटी और निगरानी के निज़ाम पर सवाल उठाए हैं। कई सारिफीन ने इसे इंतज़ामी गफलत करार दिया, बाज़ ने तंज़िया तबसरे भी किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से इस मामले पर कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। गुवाहाटी में मुनक़्क़द तक़रीब हल्फ बरदारी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और BJP की आला क़यादत ने शिरकत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक NDA ने असम असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर रियासत की क़यादत संभाल रहे हैं। नई काबिना में BJP और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी शामिल किया गया है। शिमाल मशरक़ी भारत ने BJP की मजबूत पोजीशन बरकरार रखने में
हिमंता बिस्वा सरमा का अहम रोल रहा है। उनकी दूसरी मियाद को रियासती सियासत में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। हैदराबाद के इलाके गजुलारामरम में जगतगिरी गुट्टा पुलिस हदूद के तहत एक अपार्टमेंट में आग लग गई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को प्लास्टिक कुर्सी पर ऑन हालत में छोड़ दिया गया था, जिसकी शदीद गर्मी से कुर्सी पिघल गई और आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग तेज़ी से पूरे फ्लैट में फैल गई। अहले खाना ने गैस सिलेंडर के धमाके से चंद ही लम्हे पहले घर से बाहर निकलकर जान बचा ली। अपार्टमेंट के दीगर हिस्से भी आग की लपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और आग बुझाई गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हंटा वायरस से मुतासरा क्रूज शिप MV हॉन्डियस से बाकी मानदा 6 मुसाफिरों और तकरीबन 19 अमले के अरकान को स्पेन के जजीरे टेनेरिफ से निकाल कर नीदरलैंड के शहर मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम अफराद को 2 खुसूसी तैयारों के ज़रिए मंगल की सुबह नीदरलैंड पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा अफराद को अब नीदरलैंड में क्वारंटीन में रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें अपने अपने ममालिक वापस जाने की इजाज़त दी जाएगी। आलमी इदारा सेहत WHO इस पूरे इनखला ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। ये बहरान उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब MV हॉन्डियस पर हंटा वायरस के मुताबिक केसेस सामने आए और कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। माहिरीन के मुताबिक एंडिस हैंटा वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल होने वाली नायाब किस्म है, ताहम आवाम के लिए ख़तरा कम करार दिया जा रहा है। रेलवे महकमे ने शिमाली कर्नाटक की आवाम को बड़ी सहूलत फराहम करते हुए 3 नई मुस्तकिल ट्रेन सर्विसेज शुरू कर दी हैं। मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने पीर के रोज़ हुबली में उन ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ट्रेनें पहले खुसूसी सर्विस के तौर पर चल रही थीं, अब उन्हें मुस्तकिल तौर पर चलाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस इक़दाम से त्योहारों और तातीलात के दौरान टिकट्स की क़िल्लत कम होगी। किरायों में तकरीबन 25 से 30% तक कमी आएगी। शुमाली कर्नाटक के अवाम कई दहाइयों से ये मुतालबा कर रहे थे और अब इस फैसले से मुसाफिर खुश हैं। बेंगलुरु में आज सोने की कीमतों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 24 कैरेट सोना 54 रुपये महंगा होकर 15,398 रुपये फ़ी ग्राम है। गुज़िश्ता रोज़ इसकी कीमत 15,344 रुपये फ़ी ग्राम थी। 22 कैरेट सोने की कीमत 14,115 रुपये फ़ी ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,549 रुपये फ़ी ग्राम रिकॉर्ड किया गया। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। बहुत शुक्रिया। गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।